Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 से हमारा और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन. ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड उसकी स्लो कर देती है. ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो. जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है. एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की. ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इट इज बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स. ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो हमने रिव्यू किया हमारे प्रीवियस लेक्चर का. आज हम करेंगे कॉपी वर्क. हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सो ओपन योर कॉपीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ मार्जिन लाइन एंड पुट डेट एंड डे. स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है 4. हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड. ठीक है, फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? आंसर, पॉलिशिंग ऑफ सरफेसेस. ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉलिशिंग ऑफ सरफेसेस. ठीक है, सरफेस को पॉलिश करना. पॉलिशिंग ऑफ सरफेसेस, स्लाइडिंग ओवर ईच अदर रिड्यूसेस फ्रिक्शन. ठीक है, लाइक जब हम सरफेस को पॉलिश करते हैं तो वो स्मूथ हो जाती है. ठीक है, उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है. नंबर 2 है हमारे पास यूज़ ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स. ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल. यूज़ ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन. अगर हम ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. नंबर 3 है हमारे पास यूजिंग रोलर और व्हील. ठीक है, यूज़ करना रोलर्स का और व्हील का. रोलर्स और व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड मेक आवर वर्क ईजियर. रोलर और व्हील जो होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और हमारे काम को क्या कर देते हैं? ईजी कर देते हैं, आसान कर देते हैं. नंबर 4 पे हमारे पास है यूजिंग ऑफ बॉल बेयरिंग्स. ठीक है, बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करना, इस्तेमाल करना. बॉल बेयरिंग्स चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, और किसी भी चीज़ को जब रोल किया जाता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है. नंबर 5 पे है हमारे पास स्ट्रीमलाइंड बॉडी. एरोप्लेन्स, शिप्स, बोट्स एंड स्पोर्ट्स कार हैव स्ट्रीमलाइंड शेप्स टू ओवरकम फ्रिक्शन. एरोप्लेन्स, शिप, बोट्स और स्पोर्ट्स कार जो होती हैं वो उनकी जो शेप होती है वो
स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि ओवरकम कर लेती है फ्रिक्शन को। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। ठीक है, हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमने पढ़े इसके 5 पॉइंट्स। नंबर 1 पे हमने पढ़ा पॉलिशिंग ऑफ सरफेसेस, नंबर 2 पे हमने पढ़ा यूज़ ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, नंबर 3 पे हमने पढ़ा यूजिंग रोलर्स और व्हील, नंबर 4 पे हमने पढ़ा यूजिंग ऑफ बॉल बेयरिंग्स, नंबर 5 पे हमने पढ़ा स्ट्रीमलाइंड बॉडी। Polishing of surfaces sliding over each other reduces friction. Polishing of surfaces क्या है? Polishing of surfaces sliding over each other reduces friction. फिर हमने पढ़ा use of lubricants reduces friction. हमने पढ़ा use of lubricants reduces friction. Using of rollers or wheel reduces friction and make our work easier. Rollers or wheels reduces friction and make our work easier. नंबर 4 पे हमने पढ़ा यूजिंग ऑफ बॉल बेयरिंग्स चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग्स जो है वो चेंज कर देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। एंड एट लास्ट streamlined body. Aeroplanes, ships, boat and sports car have streamlined shape to overcome friction. ठीक है, एरोप्लेन्स, शिप्स और बोट जो होती हैं और स्पोर्ट कार्स जो होती हैं उनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि ओवरकम कर लेती है फ्रिक्शन को। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इसको आप अच्छे से राइट करिएगा, स्पेलिंग आपके करेक्ट होने चाहिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।